MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं दोस्तों। क्यों चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत फटते हैं यार, ठीक है, ये फटते बहुत हैं। और बेसिकली पुराने जो सोवियत संघ रशिया था ना, वो बनाता था 1964 के अंदर हमने इनको इंपोर्ट करना, मतलब रशिया से खरीदना स्टार्ट किया था। आज रशिया इनको यूज़ नहीं करता MiG-21 को, बट हम यूज़ करते हैं। देश के अंदर ऑलरेडी 4 स्क्वाड्रन है इसके मिग के, जो भारत के अंदर में अभी भी सर्विस में है। साथ में 2 अलग हैं जो पायलट ट्रेनिंग के लिए है, और इनमें लगातार दुर्घटनाएं होती रही हैं। 400 से ज़्यादा जो है ना मिग वो क्रैश कर चुके हैं, जिसमें बहुत सारे सिविलियन और पायलट्स की जान जा चुकी है अभी तक, अगर मैं बताऊं आपको, है ना। अभी रिसेंटली एक और जो MiG-21 है ये जो है उसको क्रैश हो गया, और इसके क्रैश की वजह से जो पायलट है 2 उसके अंदर में वो भी मारे गए। तो इसलिए चर्चा में है। और MiG-21 को आज रशिया यूज़ नहीं करता, बट इंडिया यूज़ करता है। इंडिया यूज़ क्यों करता है दोस्तों, देखो राफेल के ऊपर की कंट्रोवर्सी आपको पता है, भारत के अंदर में विवाद बहुत होते हैं, और उन विवादों की जो वजह है वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी सफ़र करती है। अब राफेल पे देखो विवाद फंस गया, है ना। अब राफेल पे विवाद फंस गया तो अब चीज़ें क्लियर हो नहीं रही। उसके बाद में तेजस का प्रोग्राम जो था हमारा इंडिया का खुद का इंडिजिनस, वो भी अभी हॉल्ट पे है, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ रही, डिले हो रखा है वो। तो फिर एयरफोर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, फिर वो इसी को यूज़ कर रही हैं, ठीक है, MiG-21 को यूज़ कर रहे हैं। और MiG-21 जो है ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी है यार, खुद रशिया ने बंद कर दिया, ना इसके स्पेयर पार्ट मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता। तो इसी वजह से ये बार बार जो है ना ये ख़राब होते रहते हैं। जब से ये बनाया है ना तब से इसकी इंजन में बहुत सारी मॉडिफिकेशन की जा चुकी है, बट कोई भी काम नहीं, फिर भी ये फट रहे हैं, ठीक है। पुराना है ना यार, तो अब तो नए आ गए हैं, बहुत सारे मॉडर्न लेटेस्ट आ गए हैं, बट फिर भी इंडिया जो है आज भी इसी को यूज़ कर रहा है। सो MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट बात करते हैं दोस्तों। अनदर एक्सीडेंट, MiG-21 क्रैश, इंडियाज फ्लीट, पास्ट एक्सीडेंट एंड फ्यूचर फेज आउट, इसको बात करेंगे। अभी हमने बोल दिया कि ये 4 जो हमारे पास स्क्वाड्रन है इनको हम फेज आउट करेंगे, बट ये धीरे धीरे 2025 तक के एंड तक ये जो है फेज आउट होंगे, बट तब तक ये चलते रहेंगे। क्योंकि अगर हम अभी इनको निकाल देंगे ना सेना से, एयरफोर्स के पास में इतने प्लेन है नहीं, फाइटर प्लेन, कि हम भारत की जो स्काईज हैं उनकी फिर रक्षा की जा सके। GS पेपर 2 वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। अब MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स क्रैश इन बाड़मेर में ये क्रैश कर गया। ये 28 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं, और इससे 2 पायलट जो है हमारे और जो है वो मारे गए, ठीक है। अबाउट द ट्रेनर वर्जन ऑफ द फाइटर एयरक्राफ्ट, अबाउट MiG-21 बाइसन, ये अपग्रेडेड वर्जन है दोस्तों MiG-21 BIS का। तो बाइसन जो है इट इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ MiG-21 BIS। इट हैज बीन फर्स्ट इंडक्टेड इन द सर्विस इन 1970। 1976 में पहली बार जो MiG-21 बाइसन है इसको भारत की सर्विसेज के अंदर में इंडक्ट किया गया था। इंडिया में हमने इनको जो है एंटर कराया था भारत की सेवा में। MiG-21 FL इसका ओल्डर वर्जन है दोस्तों, पुराना वर्जन है। मैंने आपको बताया इन एयरक्राफ्ट को हमने लगातार बार बार जो है ना रशिया ने जो है इनको मॉडिफाई किया है। एंड इट इज ज्वाइंट सर्विस इन 1963। सबसे पुराना जो था MiG-21 FL था, 1963 में आया था, क्योंकि 1962 के अंदर चाइना से हमारा युद्ध हो गया था, इधर पाकिस्तान जो है उनसे हमारी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो हमने सोचा यार कुछ करना पड़ेगा, तो हमने फिर ये पुरानी उस समय USSR जो था उससे हमने खरीद लिए कि ठीक है। अच्छा, USSR हमने मतलब इतना आतुर था ये बेचने के लिए हमें, कि उसने कहा कि ठीक है हम तुम्हें बेच भी रहे हैं, तुम्हारी टर्म्स पे बेचेंगे, साथ ही साथ में हम तुम्हारे वहाँ पर ज्वाइंट डेवलपमेंट का वो भी लगा देंगे कि इसको हम तुम्हारे वहीं पे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हॉल के साथ मिलकर एग्रीमेंट भी हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। बट अभी जो MiG-21 FL है, सोचो 1963 में आया था, 2013 में उसको हमने फेज आउट किया है, नहीं तो चल ही रहा था वो। The IAF received the first upgrading of MiG-21 बाइसन इन 2001। तो जो हमें अपग्रेडेड वर्जन मिला था इंडियन एयरफोर्स को, वो 2001 में मिला था MiG-21 बाइसन का, है ना। और जो लास्ट सबसे लास्ट मिला है वो मिला है 2008 में, जो अपग्रेडेड वर्जन है जिसको हम MiG-21 बाइसन कह रहे हैं। अब बैकग्राउंड की बात ऐसी है, देखो यार, भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला लड़ाकू विमान भी रहा, इंडिया की स्काई को बहुत टाइम तक इन्होंने गार्ड किया है। इट वॉज डिजाइन्ड बाय मिकोयान ग्रोविच डिजाइन ब्यूरो ऑफ ईस्टवाइल सोवियत यूनियन। तो इसे तत्कालीन सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था दोस्तों। सोवियत संघ जो है ना उस समय पे बहुत विलिंग था, मैंने बताया था ना, वो चाह रहा था कि भारत की टर्म्स पे, जो भारत कहेगा, जिस रेट पे कहेगा, जो कंडीशन रखेगा, उस कंडीशन उस रेट के ऊपर ये देने के लिए तैयार थे, और भारत ने खरीदा। साथ साथ इन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में ना लाइसेंस प्रोडक्शन की भी बात की कि हम लाइसेंस दे देंगे, हम टेक्नोलॉजी देंगे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो आपका लिमिटेड है, HAL है,
वहाँ पर हम इसको प्रोड्यूस भी कराएंगे, जॉइंट प्रोडक्शन भी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। तो इतनी फेवरेबल टर्म्स हमें दी थी, फिर हमने भी कर लिया, ठीक है बढ़िया है भाई। तो हमें तो ज़रूरत तो थी उस टाइम पे, क्योंकि 1962 के बाद में जो चाइना ने हम पे मतलब जो अटैक किया था, उसके बाद पाकिस्तान की जो हॉस्टिलिटी थथी, उसके बाद एक अर्जेंट नीड थी यार कि भारत को अपनी जो सैन्य क्षमता है वो बढ़ानी थी तेजी से। तो इसीलिए भारत ने क्या किया भाई, 1963 के अंदर में MiG-21 को रशिया से लेकर भारत की एयरफोर्स में इंडक्ट कर लिया। इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट सिंगल इंजन MiG-21 इन 1963। तो पहला इंडिया को मिग जो मिला था वो 1963 में मिला था, वो सिंगल इंजन था। और यही इसकी सबसे बुरी दिक्कत है, ये सिंगल इंजन है। तो क्या होता है दोस्तों, सिंगल इंजन अगर खराब पड़ जाए या बंद हो जाए, ऊपर कई बार होता है ऊपर आसमान में बंद हो जाते हैं, तो उसको रीइग्नाइट करना पड़ता है दोबारा से। अब रीइग्निशन के अंदर में ना टाइम लगता है। अब मान लो पायलट बहुत नीचे है, ग्राउंड पे है, तो ऊपर है तो ठीक है, वो नीचे गिरेगा तब तक हो सकता है वो रीइग्नाइट होके बात बन जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, वो जब बहुत नीचे हाइट पे होता है ना, तो वो रीइग्नाइट नहीं होता और वो क्रैश कर जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। सो पहला हमें मिला था 1963 में। उसके बाद हमने दोस्तों 874 वेरिएंट जो हैं सोवियत ओरिजिन के सुपरसोनिक फाइटर जेट के, वो हमने भारत के अंदर इंडक्ट किए थे। उसके बाद लेटर ऑन द प्लेन हैज गॉन सेवरल अपडेट्स एंड मॉडिफिकेशन सिंस देन। इस विमान के अंदर में तब से बहुत बार अपडेट जो है वो किया जा चुका है। अब दोस्तों भारत के अंदर में जो एयरक्राफ्ट है, इसके लगातार जो है ना, लगातार ये क्या कर रहा है दोस्तों, क्रैश कर रहा है। फ्रीक्वेंट क्रैशिंग जो है इसकी हो रही है। उसके पीछे पर्पस, उसका रीजन क्या है? पहला रीजन है सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट, जो सबसे बड़ा रीजन है इसका, क्या? सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट। तो कह रहा है MiG-21 जो है ना एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है, एंड दैट कुड ऑल्सो बी कॉज फॉर सम ऑफ द क्रैशेस। इसी वजह से जो कुछ क्रैश है वो इसकी वजह से ही हो रहे हैं। व्हेन अ सिंगल इंजन फाइटर जेट लूज दैट इंजन इट नीड्स टू रीस्टार्टेड। मैंने बताया था ना, एक बार क्या होता है, मान लो इंजन बंद हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए, उसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। और दोबारा रीलाइट करने के लिए, दोबारा चलाने के लिए ना थोड़ा समय लगता है। मान लो इंजन, वो फाइटर जेट बहुत नीचे है तो फिर वो गिर जाएगा, तब तक वो फिर नहीं जल पाता। तो ये क्रैश का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, इंजन क्वालिटी बहुत पुअर है। मैंने क्या बोला, कई बार अपडेट हो चुका है इसके अंदर में, बट अभी भी इसकी क्वालिटी यार उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। जैसे आज के मॉडर्न है यार, राफेल है, ठीक है, आज के मॉडर्न वाले जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, ये मतलब नहीं है। MiG-21 हैज़ बीन अपग्रेडेड डजन ऑफ टाइम्स, भाई बहुत बार अपडेट हो चुका है। जबकि इसके बार बार अपडेट होने के बाद में इसके इंजन की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई है। ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं, जैसे रशिया हो गया, उन्होंने खुद इसको बाहर कर दिया यार। रशिया आज खुद इसको इस्तेमाल नहीं करता, बट इंडिया स्टिल यूजेस द MiG-21, आज भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, एक तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, हमारे पास देखो ऑल्टरनेटिव है नहीं भाई, बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेटिव हमारे पास है नहीं, ठीक है। जब हमने खरीदा था उस टाइम पे भी हमारे पास नहीं था, और अब अगर हम बात करें तो अब भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, बट मैंने बताया जैसे अपना खुद का जो हम डोमेस्टिक बना रहे थे, ठीक है, डोमेस्टिक कौन सा बना रहे थे, अरे अपने इंडिया वाला, ठीक है, तेजस, वो डिले में चल रहा है। अभी राफेल खरीदा था, उस पर कंट्रोवर्सी हो जाती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम नो न्यू फाइटर जेट्स वर इंडक्टेड इन द एयरफोर्स। कई समय तक तो हमने, कई सालों तक तो हमने मिग के अलावा कुछ खरीदा ही नहीं भारत देश ने, तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो जब एब्सेंस रहेगी, मान लो कोई दूसरा है ही नहीं, तो फिर मजबूरी में इंडियन एयरफोर्स को क्या यूज़ करना पड़ेगा, MiG-21 यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमने सब्सक्राइब कर लिया है पर कंटेंट ही नहीं डाल पा। देखो यार, ये जो बिटर ट्रूथ जो बात बोल रहे हैं कि कंटेंट नहीं डाल पा रहे हैं, तो एक बात बताता हूँ। जब गुरुकुल 2.0 या 3.0 था ना, तब भी मैं 2 या 3 ही क्लास करता था पर डे, और अभी भी मैं कर रहा हूँ। एक क्लास यहाँ हो रही है और दूसरी क्लास एक दूसरे चैनल पे हो रही है। मैंने कल भी बताया था आपको, आई एम ट्राइंग टू लाइक गेट 2 और 3 एजुकेटर ऑन द चैनल। कोशिश है मेरी, प्रयास है कि 2 से 3 एजुकेटर मैं अपने इस चैनल पे लेके आ पाऊँ। मुझे पता है आपने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। एंड मतलब आप देखो, 2 बातें हैं, पॉजिटिव मैं कर रहा हूँ, नेगेटिव पे मैं जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। सब्सक्राइब करने से कोई पक्की बात आपको नुकसान नहीं हुआ होगा। कंटेंट अभी के लिए कम है, मैं खुद उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स वर्क ना। मैं अकेला कितनी ही क्लास कर पाऊँगा, सोचो यार। अभी भी मैं 2 से 3 क्लास में डेली कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी एक क्लास जो है वो लेट्स क्रैक UPSC CSC पे हो रही है, वहाँ पे एक क्लास हो रही है, एक क्लास यहाँ हो रही है, एंड सून इन द फ्यूचर वी विल स्टार्ट ना, ठीक है। हम करेंगे यार, क्यों नहीं करेंगे। पहले भी हुआ है ना, 2.0 में भी हुआ है, 3.0 में भी हुआ है, तो आगे भी होगा, क्यों नहीं होगा आगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखो यार। सारी चीज़ ना मेरे ऐसे हाथ में नहीं होती है, मेरे ऐसे हाथ में नहीं है।
आते हैं टीचर भाई, चले जाते हैं, ठीक है, किसी के खुद के रीज़न होते हैं, किसी को अनअकैडमी के रीज़न से जाना पड़ता है। सो करेंगे, आज मैं फिर बात कर रहा हूँ, ठीक है, और कोशिश रहेगी कि आज शाम तक, कल तक आपको कम से कम एक नया एजुकेटर मैं अपने चैनल पे ले आऊँ। मैं इसी हफ्ते में 3 नए एजुकेटर लेके आ रहा हूँ। सुनील सर से बात करूँगा, वो भी जो है एथिक्स स्टार्ट करेंगे, मैं भी करूँगा, और रेगुलर कंटेंट जो है उसका फ्लो आ जाएगा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो आप। कभी कभी हो जाती हैं समस्याएं, हम भी इंसान हैं भाई यार, ठीक है। तो मैं बिल्कुल प्रयास करूँगा दोस्त, एकदम टेंशन मत ले, ठीक है, बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा। अभी अकेला हूँ मैं यार, अपने इस पे अकेला, चैनल पे अकेला हूँ, ठीक है। साथ साथ में क्या, हिंदी मीडियम के लिए मैंने प्रॉमिस कर दिया था, तो अब हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं हिंदी मीडियम के चैनल पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। सो वो एक रीज़न है, वो एक वजह है, बट चिंता मत करो, आई एम 100% कमिटेड, जैसे पहला था अभी भी मैं हूँ, एंड आई विल डू वर्क फॉर यू, नो डाउट इन दैट, ठीक है। तो कह रहा है कि इन द लेट 1990s और अर्ली 2000 के अंदर में, ठीक है, केवल और केवल हमारे पास एक ही सुपरसोनिक जेट था, वो था MiG-21, ठीक है। बिसाइड दीज रीजंस, हाई क्वालिटी स्पेस क्राफ्ट। अब दिक्कत क्या है ना, इसके जैसे बाकी के नए हैं, अब जैसे राफेल वगैरह ये सब, तो नए वालों के स्पेयर पार्ट मार्केट में मिलते हैं। अब एक गाड़ी है, बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है, बहुत पुरानी हो गई है, अब मान लो वो खराब हो जाए ना, तो कल को उसके इंजन के स्पेयर पार्ट आपको कहीं मिलेंगे नहीं। लेकिन अगर कोई गाड़ी नहीं है तो उसके मतलब आराम से, अब इंडिया में ही देख लो यार, मारुति का जो सामान है ना वो हर जगह मिल जाएगा, हर जगह, जैसे। लेकिन अगर किसी के पास में BMW है या मज़राती है, तो या तो वो जाएगी एजेंसी के अंदर, बाहर उसका सामान बहुत लिमिटेड जगहों पे मिलता है, वही मिग के साथ है, पुराना हो गया तो इसका कोई सामान ही नहीं बना रहा अभी। हाउ मैनी मिग्स बाइसन्स एयरक्राफ्ट आर इन IAF, अभी कितने हैं? तो मैंने आपको बताया इंडिया में अभी 4 स्क्वाड्रन है, और हर स्क्वाड्रन में 16 से 18 मिग अभी भी है, ठीक है। तो आप देख लो, ठीक है, मतलब 18 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, इतने अभी भी इंडिया के अंदर है, प्लस में 2 जो है वो पायलट वर्जन भी है। तो ये धीरे धीरे हम फेज आउट करने वाले हैं, और माना जा रहा है कि 2025 तक इस एक के बाद करके ना धीरे धीरे रिटायर्ड हो जाएंगे, ठीक है। वाइल दे आर स्टिल इन सर्विस। अब सवाल ये आता है कि सर अब तो नए भी आ गए हैं, तो हम पुरानों को क्यों चला रहे हैं? देखो यार, अभी भी पुरानों को इसलिए चला रहे हैं, मैंने आपको बताया, नए एयरक्राफ्ट अभी भी हम नहीं खरीद पा रहे। इंडिया में हम तेजस बना रहे थे, लेकिन वो भी डिले हो रखा है। नए खरीदते हैं, राफेल खरीदा था, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, फिर वो लंबे समय तक पेंडिंग रहता है। अब ऐसे में सोचो, नए आ ना रहे हो और पुराने को IAF जो है वो हटा दे, कहते ठीक है यार इनको रिटायर करो, तो फिर हम अपने स्काईज की रक्षा किससे करेंगे, ठीक है, हम अपने एयर स्पेस की रक्षा किससे करेंगे? तो इसीलिए लगातार मजबूरी के अंदर में जो है IAF जो है इनको इस्तेमाल किए जा रही है, ठीक है। डिले इन द इंडिजिनस तेजस प्रोग्राम, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी अराउंड राफेल, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है अभी भी चल रही है, और इसी की वजह से राफेल, इसको हम मिग को अभी भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं रिलेटेड सर्च। तो एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम क्या होता है दोस्तों, ठीक है, इसके बारे में अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 की जो मिसाइल है इनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में पूछा था, और एक अपाचे जो हेलीकॉप्टर है हमारा उसके बारे में, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए एक बार। ओके सर, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी मनाते हैं? इंटरनेशनल रिलेशनशिप डे कल है बाय द वे, बट मैं मनाता हूँ, इसका मतलब क्या है? रिलेशनशिप नहीं, अच्छा ओहो, आप पूछ रहे हो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाते हैं, है ना, यही पूछ रहे हो ना? बताते हैं लिखा हुआ है, मुझे लिखा बनाते हैं। एक्चुअली मैं आज सुबह गाड़ी से आ रहा था ना, तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, रिलेशनशिप नहीं, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है कल, ठीक है। 1 संडे ऑफ अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है, तो मुझे वही मेरे दिमाग में था, तो मुझे वही दिखा। नहीं, मैं इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ाता दोस्त, ठीक है। पढ़ाने को देखो कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, सो वी स्टिक ऑन सम थिंग्स, ठीक है। कुछ चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, और उन ध्यान में मेरा अभी के लिए ज्योग्राफी है, ठीक है, साथ साथ में जो दूसरा सब्जेक्ट है वो एनवायरनमेंट है, और तीसरा है करंट अफेयर। धीरे धीरे मैं और भी चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर में इंट्रोड्यूस करूंगा, लेके आऊँगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिलेटेड सर्च में यार MiG-21 बाइसन पूछा जा सकता है, इसके फीचर के बारे में, ठीक है, और इससे संबंधित जो रीज़न है, ठीक है, कि क्यों अभी भी यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, कितने जो है बाइसन्स जो है वो क्रैश हो चुके हैं रिसेंटली। अच्छा, क्रैश का डेटा मैंने आपको बताया, रुको मैं एक बार क्रैश का डेटा और बता देता हूँ। ये देखो, हाउ मेनी मिग बाइसन एयरक्राफ्ट हैज बीन क्रैश रिसेंटली, अभी वर्तमान में कितने? देखो, मिग ओवर 400 MiG-21 जो है ना एयरक्राफ्ट, वो क्रैश हो चुके हैं पिछले 60 साल में। इनमें 200 पायलट और 60 जो सिविलियन है हमारी, उनकी डेथ हो चुकी है। देयर आर हैज बीन 6 MiG-21 बाइसन क्रैश्ड इन लास्ट 20 मंथ, पिछले 20 महीने में आपके जो MiG-21 बाइसन है ना, इसके 20 जेट हैं वो क्रैश हो चुके हैं, विद 5 क्रैश इन 2021,
2021 में 5 हो चुके हैं एंड 1 क्रैश हो चुका है कब, 2022 के अंदर। तो अभी भी जो ये मिग 21 है वो क्रैश हो रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मेरे 4 अलग अलग चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। पहला चैनल है ज्योग्राफी 101, दूसरा चैनल है यूपीएससी 101, तीसरा चैनल है करंट अफेयर 101 और चौथा चैनल है एनसीईआरटी 101। ये 4 चैनल्स हैं जिन चैनल्स के माध्यम से आप मेरे साथ और मेरी पूरी टीम के साथ, टीम अभी नहीं आने वाली है, आज 1 बजे मैं फिर से मीटिंग करूंगा उन टीम के साथ में, और बहुत जल्दी जो है आपके लिए दोस्तों मैं कुछ और एजुकेटर लेके आ रहा हूं जो आपके चैनल पे आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पर भी जुड़ सकते हैं। यहां पर जुड़ने के लिए आप बस मुझे सुमित कुमार के नाम से क्या करेंगे दोस्तों, फॉलो करेंगे। सुमित कुमार के नाम से फॉलो करेंगे, उसके बाद कोई भी क्विज आप करते हैं, कोई भी स्पेशल क्लास आप करते हैं या कोई भी प्लस कोर्स करते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आपको मेरा नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा अगर आप मुझे यहाँ पर एक बार फॉलो कर लेते हैं। तो एक बार फॉलो कर लीजिए, उसके बाद कोई भी क्लास मेरी होगी यू विल गेट नोटिफाइड, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सुमित 10 मेरा कोड रहेगा दोस्तों, आप इस कोड से मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं अनअकैडमी पे। बहुत जल्दी अनअकैडमी के ऊपर मेरा एक प्लस कोर्स जो है, मेरा आइकॉनिक कोर्स जो है वो आ रहा है, जिसमें मैं खुद आइकॉनिक जो है प्रोग्राम के माध्यम से आपके साथ में जुड़ने वाला हूँ।